हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 19 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे जरूर देखिए। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिवाई एक धर्म संकट में फंस जाता है। वो इंजेक्शन लगाकर एरविन की जान बचाए या आर्मिन की। आर्मिन की जान बचाने के लिए एरन और मिकासा उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। आखिर में लिवाई फैसला करता है कि वो आर्मिन को बचाएगा, क्योंकि वो एरविन को वापस इस जालिम दुनिया में नहीं लाना चाहता। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी एपिसोड नंबर 19 के साथ, जिसका नाम है द बेसमेंट। एपिसोड की शुरुआत एक बुरे सपने से होती है जो कि आर्मिन देख रहा था। वो देखता है कि बेर्थोल्ट का कोलोसल टाइटन उसके सामने रो रहा था। इसके बाद आर्मिन की नींद खुल जाती है। वो वॉल मारिया के ऊपर था। साशा भी उसके पास ही लेटी हुई थी, क्योंकि वो भी घायल हो गई है। आर्मिन साशा से पूछता है कि उसे क्या हुआ, क्योंकि आर्मिन पिछले कुछ घंटों की यादें भूल चुका है। उसे बस इतना याद है कि बेर्थोल्ट कोलोसल टाइटन में बदल गया था। आर्मिन को होश में देखकर एरन भागकर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। लिवाई यहाँ आकर एक ग्रीन सिग्नल फायर करता है और उनके बाकी साथी भी आर्मिन के पास आ जाते हैं। आर्मिन ये देख हैरान था कि सैकड़ों स्काउट्स में से अब बस 9 लोग ही जिंदा बचे थे। वो लिवाई से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ, क्या हमने दुश्मन को हरा दिया। इसके बाद लिवाई के कहने पर एरन आर्मिन को सब कुछ बता देता है। आर्मिन ये जान शॉक्ड हो जाता है कि वो बस 9 लोग ही जिंदा बचे हैं। उन्होंने ये लड़ाई जीत ली, लेकिन एरविन के बदले उसे इंजेक्शन दिया गया और फिर उसने बेर्थोल्ट को खा लिया, जिससे अब आर्मिन भी एक टाइटन शिफ्टर है और उसके अंदर कोलोसल टाइटन की पावर है। लेकिन आर्मिन को ये बात अच्छी नहीं लगती कि एरविन के बदले उसे बचाया गया। उसके हिसाब से इंसानियत के लिए एरविन बेटर चॉइस था। वो लिवाई से पूछता है कि कैप्टन, आपने एरविन को क्यों नहीं बचाया। इस पर लिवाई एरन को एक लात मारते हुए बोलता है कि तुमने इसे सारी बात नहीं बताई। फिर लिवाई बोलता है कि हमारे बीच काफी देर तक इस चीज के लिए बहस हुई। एरन और मिकासा तुम्हें बचाने के लिए मरने मारने को भी तैयार हो गए थे, जिसके लिए इन दोनों को सजा मिलेगी। लेकिन आखिर में फैसला मेरा ही था कि यही वो जगह होगी जहाँ एरविन की डेथ होगी। इस पर आर्मिन कहता है कि मैं एरविन से बेटर चॉइस कैसे हो सकता हूँ। कमांडर के बिना स्काउट्स क्या करेंगे। हांजी बोलती है कि तुम सही हो, मेरे हिसाब से भी एरविन ही बेहतर चॉइस था, लेकिन जो हो गया सो हो गया। एरविन ने लिवाई से कहा था कि वो जिसे चाहे उस पर इंजेक्शन का यूज कर सकता है, और लिवाई ने तुम्हें चुना। और अब एरविन की जिंदगी और कोलोसल टाइटन की पावर दोनों तुम्हारे कंधों पर है। इस पर आर्मिन बोलता है कि क्या मुझे एरविन की जगह लेनी होगी, मैं ये नहीं कर सकता। लिवाई बोलता है कि मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम अभी एरविन की जगह नहीं ले पाओगे, लेकिन तुम्हारे पास कुछ खास टैलेंट है जो किसी और के पास नहीं है। तो मुझे या किसी और को इस फैसले पर पछतावा नहीं होना चाहिए। तुम खुद भी इस बात पर अफसोस मत करो और इसे ही अपना अगला मिशन समझो। तभी साशा नींद में बोलती है, अपनी बकबक बंद करो और मुझे सोने दो। सभी ये सुन शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये बात उसने लिवाई को बोली थी। हांजी इस पर हंसने लगती है और कहती है कि यही हमारी साशा है। फिर वो कहती है कि एरविन ने मुझे स्काउट्स का अगला कमांडर चुना था, तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर कितना प्रेशर होगा, पर हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। और आर्मिन मान जाता है। पर हांजी बोलती है क्योंकि अब आर्मिन ठीक है तो चलो उस बेसमेंट के राज से पर्दा उठाते हैं। एरन और मिकासा, तुम दोनों हमें अपने घर का रास्ता दिखाओ, मैं और लिवाई तुम्हारे साथ चलेंगे। बाकी लोग यहीं वॉल पर रुककर आसपास नजर रखो, कहीं दुश्मन वापस ना लौट आए। इसके बाद हमें एरन के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें उसके फादर बार बार उसे कहते रहते थे कि एक दिन मैं तुम्हें बेसमेंट का सीक्रेट बताऊंगा। एक दिन एरन खुद बेसमेंट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उसे रोकते हुए बोलती है कि मुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा, तुम वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ तुम्हारे डैड अपने काम की चीजें जैसे दवाइयाँ वगैरह ये सब रखते हैं, जो कि बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो एरन उस गेट को बंद कर देता है। ये फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है और फिर एरन, मिकासा, लिवाई और हांजी एरन के घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में एरन और मिकासा को कई सारी जगह जानी पहचानी लगती हैं और उन दोनों को अपने पुराने बचपन के दिन याद आने लगते हैं कि कैसे वो टेंशन फ्री होकर यहाँ मस्ती किया करते थे। और फिर जिस दिन वॉल टूटी उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। वो चारों एरन के घर के पास पहुँचते हैं, जिसे एक बड़े से बोल्डर ने कुचल दिया था। थोड़ी साफ सफाई करने के बाद एरन को अपने बेसमेंट में जाने का दरवाजा मिल जाता है। वो चारों मिलकर उसके ऊपर पड़े बड़े से पत्थर को हटाते हैं और गेट को ओपन करते हैं। इसके बाद चारों उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं। लिवाई एरन से चाबी से ताला खोलने का बोलता है। एरन अपनी उस चाबी को निकालता है जो उसके फादर ने उसे दी थी, लेकिन वो ये देख हैरान हो जाता है कि ये चाबी इस दरवाजे की थी ही नहीं। फिर लिवाई एरन को साइड में होने को बोलता है
और एक लात मार के उस दरवाजे को तोड़ देता है। फिर वो चारों उस कमरे में जाते हैं। यहाँ उन्हें कई सारी बुक्स और मेडिसिन रखी हुई मिलती हैं, जो कि एक डॉक्टर के घर में होना आम बात है। हांजी कहती है कि तुम्हारे डैड ने जानबूझकर इस कमरे को इतना नॉर्मल रखा है ताकि अगर कभी इंटीरियर पुलिस इस कमरे में आ भी जाती है तो उन्हें कोई शक नहीं होता। इसके बाद ये सभी कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। मिकासा गलती से एक कप नीचे गिरा देती है। जब वो उसे उठाने के लिए झुकती है तो उसे टेबल के नीचे एक चाबी का छेद दिखाई देता है और वो चाबी इसी छेद की थी। एरन उस चाबी से एक सीक्रेट ड्रॉर को खोलता है और वो सभी ये देख हैरान हो जाते हैं। ये ड्रॉर खाली था। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन लिवाई कहता है कि ध्यान से देखो। फिर वो ड्रॉर से एक लकड़ी का पत्ता निकालते हैं जिसके नीचे उन्हें 3 किताबें मिलती हैं। लिवाई कहता है कि शायद यही वो चीज है जिसे हम खोज रहे थे। इन किताबों के आसपास ऑयल से भीगा हुआ कपड़ा था ताकि ये किताबें सड़े नहीं या इन पर कीड़े ना लगें। इसके बाद एरन और मिकासा मिलकर किताब के पहले पन्ने को ओपन करते हैं जिसमें एक फैमिली की फोटोग्राफ मिलती है। दोस्तों, वॉल्स के अंदर अभी तक कैमरे का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए इन लोगों को नहीं पता था कि ये क्या चीज है। हांजी उस फोटो को करीब से देखकर बोलती है कि इसे कोई इंसान नहीं बना सकता, ये कोई पेंटिंग नहीं है क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड है। इसके बाद मिकासा बोलती है कि इसके पीछे कुछ लिखा है। हांजी उसे पढ़कर सुनाती है। ग्रीशा ने लिखा था कि ये कोई ड्राइंग नहीं है, ये इमेज लाइट को इकट्ठा कर उसे एक केमिकल पेपर पर जलाकर बनाई गई है और इसे फोटोग्राफ कहा जाता है। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ ऐसी कई सारी अनोखी टेक्नोलॉजीज हैं। मानवता खत्म नहीं हुई है। वॉल्स के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें अनगिनत इंसान रहते हैं और मजे से अपनी जिंदगी जीते हैं। इसके बाद हम ट्रोस्ट का सीन देखते हैं जहाँ अगली सुबह होने को आई थी और सभी लोग स्काउट्स के लौटने का इंतजार कर रहे थे। नाइल बाकी सुपीरियर्स को बताता है कि एरविन हमेशा कहता था कि हमें कैसे पता चलेगा कि वॉल्स के बाहर कोई इंसान नहीं है। हम लोग कभी वॉल्स के बाहर नहीं गए हैं तो हम ये बात कंफर्म नहीं कर सकते कि वॉल्स के बाहर सभी इंसान खत्म हो गए। हमारे स्कूल की किताबें गवर्नमेंट ने पब्लिश की है जिनमें कितना सच है और कितना झूठ कोई नहीं जानता। उस टाइम नाइल हमेशा एरविन की थ्योरी का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन शायद एरविन सही था। जखरी बोलता है कि जब वो वापस आए तब तुम उससे माफी मांग लेना। तभी अंका यहाँ आकर सभी को खुशखबरी देती है कि स्काउट्स लौट आए हैं। उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने वॉल मारिया को वापस ले लिया है। ये खबर सुन ट्रोस्ट के सभी लोग बहुत खुश होने लगते हैं और स्काउट्स की जीत को सभी लोग एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करने लगते हैं। ये खुशी का माहौल स्काउट्स वॉल के ऊपर से देख रहे होते हैं और उनके पास वो तीनों किताबें थीं। आखिर के एक सीन में हम छोटे ग्रीशा और उसकी बहन फे को देखते हैं। वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं और ग्रीशा बोलता है कि यही वो दिन था जब मैंने इस जालिम दुनिया के कड़वे सच को जाना था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड के साथ अटैक ऑन टाइटन का अब तक का सबसे बड़ा राज खुला है कि इंसान बस वॉल्स के अंदर नहीं रहते हैं, बल्कि बाहर भी एक बड़ी दुनिया है जिसमें इंसान रहते हैं और वो लोग टेक्नोलॉजी में भी कहीं आगे हैं। ऐसे ही किसी एक शहर से ग्रीशा, राइनर, बेर्थोल्ट, एनी, जीक, ईमिर ये सब आए हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं था। अगले एपिसोड में जो चीजें होने वाली हैं वो आपके होश उड़ा कर रख देंगी। दोस्तों, अगले एपिसोड में हमें बहुत कुछ पता चलने वाला है, जैसे ग्रीशा कौन था, उसे अटैक टाइटन कहां से मिला और वो वॉल्स के अंदर क्यों आया, फोटो में ग्रीशा के साथ बाकी लोग कौन हैं, टाइटन्स कहां से आते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में पता चल जाएंगे, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है ताकि आपसे हमारा कोई भी शानदार वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ।